हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं रांची यूनिवर्सिटी के, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं रांची यूनिवर्सिटी के लिए, उनका सिलेबस बिल्कुल बदल दिया गया है। जो कि आप लोग जान भी रहे होंगे, ये 2-3 महीना पहले बदल दिया गया है। और ये सिलेबस सिर्फ उनके लिए बदला है जो अभी अभी जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, जो अभी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस मेजर के स्टूडेंट हो। सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जिनका सेशन 2025 से 29 है, या इसके बाद जो 26 से 30 आएंगे, या उसके बाद 27 से 31 आएंगे, आने वाले सेमेस्टर के लिए ये सिलेबस लागू होगा। तो ये सिलेबस चेंज हुआ है नया, और 2-3 महीना पहले ही बदल दिया रांची यूनिवर्सिटी। चाहे वो आर्ट्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे किन्हीं का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, होम साइंस हो, या साइंस मेजर वाले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बोटनी हो, जूलॉजी हो, ये सब चाहे साइंस मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स मेजर के स्टूडेंट हो, सबको एक पेपर कंपलसरी पढ़ना है। इस बार नया पेपर जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, जो कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी पेपर है सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए। जो आरयू के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है रांची यूनिवर्सिटी के, उनके सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी पेपर जोड़ा गया है। और वो कंपलसरी पेपर का नाम है IKS। IKS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये पेपर जोड़ा गया। ध्यान रखना है, सेमेस्टर 1 और 2 में दोनों में पढ़ना है। तो सेमेस्टर 1 में आपको IKS पढ़ना है, और सेमेस्टर 2 में आप पढ़ेंगे सोशल अवेयरनेस। तो सेमेस्टर 2 में भी एक कंपलसरी पेपर आपको मिलेगा जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस। तो अभी सेमेस्टर 2 छोड़ दीजिए, सेमेस्टर 1 की बात कर लेते हैं। यानी दोनों सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट का, ये 2 क्रेडिट का पेपर है। 2 क्रेडिट का मतलब बाबू लोग, एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है। तो 2 क्रेडिट का मतलब 25 इंटू 2, 50 नंबर का ये पेपर होगा। यानी 50 मार्क्स का सेमेस्टर 1 में पढ़ना है जिसका नाम होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम, और 50 नंबर का सेमेस्टर 2 में पढ़ना है जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस। जिसका नाम क्या है? सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी आपको पढ़ना है इंडियन नॉलेज सिस्टम, और ये सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो। यानी पूरे रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए ये कंपलसरी पेपर है। आपको रखना रखना मतलब चुनना नहीं है, रहेगा ही रहेगा आपका। ये नहीं कि मेरा नहीं होगा सर, सबका होगा, चॉइस करने की जरूरत नहीं, कंपलसरी पेपर है, सारे बच्चों को पढ़ना है। जैसे AEC पेपर कंपलसरी है ना, वैसे ये पेपर भी आप लोगों का कंपलसरी है। AEC पेपर कंपलसरी है, सब लोगों का रखना होगा हिंदी इंग्लिश। उसी तरह से IKS पेपर भी कंपलसरी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैंने 2 महीना पहले ही वीडियो बना के बता दिया था कि सिलेबस पैटर्न क्या है, कैसे चेंज हुआ है। तो मैं फिर बता देता हूँ, जो बच्चे अभी नए हैं, पुराने वीडियो को नहीं देखें, तो जाके इसी चैनल में देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, अभी जो आपका पैटर्न है उसमें एक मेजर पेपर है, एक मेजर पेपर होगा। अब मेजर पेपर आर्ट्स वाले बच्चे का अपना होगा, साइंस वाले का अपना होगा, और कॉमर्स वाले का अपना होगा। एक पेपर माइनर पेपर होगा, माइनर पेपर, जो कि ज़्यादातर माइनर पेपर में इकोनॉमिक्स दे दिया गया। तो एक मेजर पेपर आपको मिला होगा कॉलेज की तरफ से, एक माइनर पेपर है। एक पेपर आपको VAC पेपर मिला होगा, वैल्यू एडेड कोर्स, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया मिलेगा आपको। एक पेपर आपको IKS मिलेगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, कंपलसरी पेपर है। एक पेपर आप MDC चुनेंगे, एक पेपर आप SEC चुनेंगे, और अगर बात करें तो एक पेपर आप AEC चुनेंगे। यही 7 पेपर आपको लेना है बाबू, 7 पेपर चुनना है आपको, यही 7 पेपर आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो IKS में आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम एक कंपलसरी है, कंपलसरी पेपर आपको कोई चॉइस नहीं है, रखना ही पड़ेगा। ये भी कंपलसरी पेपर आपको जो मिलेगा वो रखना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, ठीक है। SEC पेपर भी कंपलसरी कर दिया, SEC पेपर भी कंपलसरी कर दिया गया है, आपके मेजर के साथ ही जोड़ के दे दिया गया है कि SEC पेपर क्या होगा। VAC में भी आप मान के चलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया ही आपको मिलेगा। VAC पेपर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया मेजर माइनर कंपलसरी है। तो आपको चॉइस करना है MDC पेपर कि हमारा MDC क्या होगा, वो भी कॉलेज आपको चुन के दे देता है। तो आप तय मानिएगा 7 पेपर की परीक्षा आपकी होगी, और इसी चैनल के ऊपर जब आपका सेमेस्टर 1 का एग्जाम हो रहा होगा, इसी चैनल के ऊपर धुआंधार क्लास लेंगे, सारा का सारा PYQ पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। इसी चैनल के ऊपर रांची यूनिवर्सिटी या BBM के धनबाद जब भी परीक्षा होगी, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। और एग्ज़ाम अच्छे से जाए इसके लिए हम लोगों को पूरी तैयारी करके रखनी है कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आज तक पूछा गया रांची यूनिवर्सिटी में, उस क्वेश्चन को हम लोग उसमें से जो फिल्टर करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको छांट के लाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन आप तक लेकर जाएंगे। तय मानिएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस IKS का। IKS का फुल फॉर्म क्या बताया? इंडियन नॉलेज सिस्टम। क्या है बाबू लोग? इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो चलिए हम लोग IKS के सिलेबस को डिस्कस करते हैं।
तो आपको बताते हैं IKS हमारा 50 नंबर का एक पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है। देखिए इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। यहाँ देखिए सारे जगह पे अगर आपको समझना है तो इस चार्ट को समझिएगा, चार्ट आपको सब कुछ बताता है। देख लीजिए फाउंडेशन लेवल, यही आप अभी आप यहाँ पे हैं, ये जगह पे यही है आपका पेपर। इसी से देखिए आपको एक मेजर पेपर मिलेगा। 4 का मतलब जानते हो, एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है, 4 क्रेडिट का है मतलब 100 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। एक AC पेपर जिसको माइनर हम लोग लिख रहे हैं, AC पेपर एसोसिएटेड कोर बोलते हैं, ये भी 4 क्रेडिट का मतलब 100 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद ELC पेपर आपको सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ना। MDC पढ़ना, 3 क्रेडिट है, इसका मतलब 75 नंबर का होगा। AEC पेपर 2 क्रेडिट है मतलब 50 नंबर का होगा। SEC पेपर 3 क्रेडिट है मतलब 75 नंबर का। BSc पेपर 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर का। IKS 2 क्रेडिट मतलब 50 नंबर। RC और AMG हमको नहीं पढ़ना। टोटल 20 क्रेडिट, एक क्रेडिट का कितना बताए थे, 25 नंबर बताए थे, तो 20 क्रेडिट का कितना हो जाएगा बाबू, 500 नंबर का परीक्षा होने वाला आप लोगों का। एकदम क्लियर कट याद रखना है कि भैया एक क्रेडिट मतलब 25 नंबर। तो अगर 20 क्रेडिट हमको पूरे सेमेस्टर में पढ़ना है तो 20 इंटू 25 करते हैं तो 500 नंबर की परीक्षा होगी। जोड़ के देख लो, 100 नंबर 100 नंबर, 200 नंबर 75 और 75, 150, 150 और 50, 200, 2 2 400, 400 और 1 500। याद रखना हम लोगों को। इसी तरह से हम लोगों की तैयारी, अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू लोग, वो डिस्कस करने जा रहे हैं किसका पेपर, देखिए यहाँ पे ये है। अभी आपको हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IKS का पेपर। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, IKS का पेपर। सारा यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ नहीं, मार्क्स। अगर 2 क्रेडिट है तो 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का, ये भी 50 नंबर का, ये 75 नंबर का, ये 75 नंबर का, ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, ठीक है। ये हमारे पास क्रेडिट है। इसी तरह से हम लोगों का मार्किंग होता है, इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है एग्जाम के लिए। चलिए IKS का हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सेमेस्टर 1 में IKS रहेगा, लेकिन सेमेस्टर 2 में चेंज हो जाएगा। देखिए लिखा है फाउंडेशन कोर्स सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए, सारे के, चाहे वो आर्ट्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स मेजर के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस मेजर के स्टूडेंट हो, सबको पढ़ना है। अब सवाल है कि सर ये 50 नंबर का है, सर 50 मार्क्स का है, तो इसका परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो हम सिलेबस बाद में समझाते हैं, पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। यहाँ देखिए, क्या इसका इंटरनल एग्जाम होगा सर, तो याद रखना है कि किसी का भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, केवल उसी का होगा जो 100 नंबर का होगा। जो 100 मार्क्स का होता है केवल उसी का इंटरनल एग्जाम होता है। इसका मतलब है आपका 100 मार्क्स का 2 ही पेपर है, एक मेजर पेपर और एक AC पेपर। मेजर पेपर और AC पेपर का ही इंटरनल एग्जाम होगा। ये सबका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है। इन सबका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। जो पेपर 100 नंबर का नहीं है उसका इंटरनल नहीं होगा, जो 100 नंबर का होगा उसी का इंटरनल होगा। तो 100 नंबर का 2 ही पेपर आपके पास है, एक तो मेजर पेपर है और दूसरा AC पेपर है। तो यही दोनों का इंटरनल एग्जाम आपको देना है। और अगर आपका इंटरनल एग्जाम हो गया होगा तो इसी यही दोनों पेपर का हुआ होगा, बाकी पेपर का नहीं हुआ होगा। अब 100 मार्क्स वाले का ही इंटरनल एग्जाम देना है। तो ये 2 क्रेडिट मतलब क्या हुआ कि कितना नंबर का, 50 नंबर का। 50 नंबर में ध्यान रखिएगा। अब बहुत बच्चा बोलता है सर पास मार्क्स कितना, बताइए। बहुत सारा कमेंट में लिखता है पास मार्क्स कितना, कितना पास करेंगे भैया। पास मार्क्स में ध्यान रखना, जितने की परीक्षा दे रहे हैं, जितने नंबर का परीक्षा दे रहे हैं, उसका 40% पास मार्क्स होगा। 40% लाना होगा। अगर आप 100 नंबर का परीक्षा दे रहे हैं तो 100 मार्क्स वाला जो एग्ज़ाम होगा, जितना 100 नंबर वाला एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, इसमें आपको पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल जोड़ के, इंटरनल एक्सटर्नल जोड़ के। पहला जो 75 नंबर वाला पेपर है, 2-3 पेपर आपका 75 नंबर का है, इसमें पास होने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा। देख लीजिए 75 का 40% 30 आता है। और जो 50 नंबर का पेपर है, इसमें 50 का 30 कितना आता है बताइए, सॉरी 40% ना, इसका 40% 75 आता है और इसका 40% कितना आएगा, तो 20 नंबर। इसका मतलब इन लोगों को पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, 40% मार्क्स चाहिए भैया, जितने की परीक्षा आप दे रहे हैं। अगर पेपर 100 नंबर का है तो उसका 40% 40 नंबर चाहिए। 75 नंबर वाले पेपर को पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए और 50 नंबर वाले पेपर को पास होने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए। यहाँ देखिए लिखा भी है पास मार्क्स 20। और ESE का मतलब था इंड सेमेस्टर एग्जाम, यानी सबसे लास्ट में एग्जाम होगा जो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना है। इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में ही होता है, लेकिन एक्सटर्नल एग्जाम आपको बाहर जाके देना होता है एग्जाम सेंटर में। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू लोग? तो पास करने के लिए 40%, तो भैया 50 नंबर का ही पेपर है, 50 का 40% निकालेंगे तो 10 से 10, 10 से 10, तो 20 नंबर का, 20 मार्क्स पास मार्क्स है। 20 नंबर लाओ, एंजॉय करो। क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, खुद से समझिएगा। बोलता है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इच। बोलता है कि देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा,
यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। इंस्ट्रक्टर टू बोलता है इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर 4। क्वेश्चन सेटर को क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब समझते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा आपको, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ध्यान रखना बहुत बच्चे, ठीक से तैयारी करो। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और बोलता है देयर विल बी 50 क्वेश्चन। भैया ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का परीक्षा है तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा आपको। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये जो आईकेएस है ना बाबू, आईकेएस में आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पेपर में आईकेएस में। और उसके बाद लिखा इन सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ तक 50 मार्क्स हो गया 50 में। और 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। 1.5 घंटे की परीक्षा होने वाली है आपकी, ठीक है। इसका मतलब 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। देखो यहाँ लिखा है एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू मार्क्स दियर आंसर ऑन ओएमआर सीट। आपको ओएमआर सीट मिलेगा। यहाँ पे आपको आंसर सीट नहीं मिलेगा, यहाँ पे एग्जाम देने के लिए ओएमआर सीट मिलेगा। तो ओएमआर सीट मानी आप जैसे 11th में एग्जाम देते थे ना, बस वही पैटर्न है। जैसे आप 11th में एग्जाम देते तो ओएमआर सीट में, वैसे इसमें भी ओएमआर सीट में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो बाबू लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू। सबसे ज़्यादा क्या, सारा एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो आपका एग्जाम पैटर्न ये बहुत ज़रूरी जानना। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो खाली सिलेबस जाके डिस्कस कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं सिलेबस है क्या। बच्चा पढ़ के गया सब्जेक्टिव, पूछ दिया ऑब्जेक्टिव, बच्चा का टाइम टाइम फिस। तो ध्यान रखना इस पैटर्न को बाबू लोग, ठीक है। और अगर रांची यूनिवर्सिटी का मजेदार पूरे तरीके से सिलेबस का डिटेल और सिलेबस को समझना चाहते हैं और एग्जाम के टाइम में हेल्प चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये, और एग्जाम के टाइम में तो बहुत मदद मिलेगा। जो मिलेगा कॉन्क्रीट मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, सही जवाब मिलेगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ याद रखना, ये पूरा का पूरा पैटर्न हमने आपको समझा दिया। पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए भैया, तो आपको एमसीक्यू, इसका मतलब 20 गो एमसीक्यू सही कर देना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। 20 गो एमसीक्यू सही कर देना है 50 में, ठीक है। 50 में 20 एमसीक्यू क्या करना है, सही, मतलब 50% मान के चलो। चलिए अब सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट सिलेबस है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। बोलता है इसमें आपको मीनिंग पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना, स्कोप पढ़ना है आईकेएस का वोकेबलरी पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वेद के बारे में पढ़ना, उपनिषद के बारे में पढ़ना, दर्शन के बारे में पढ़ना, फिलोसफल फाउंडेशन ऑफ आईकेएस पढ़ना है। ये हम लोगों को यूनिट 1 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 2 के अंदर हम लोग को पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो एसेंट इंडिया, उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सर्वशास्त्र आर्यभट्ट के बारे में, ब्रह्मगुप्त के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें वेदांगा पढ़ेंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे, ठीक है, सौर्य साधना पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक बारे में पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस कैसे डेवलप किए, पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंडियन पोइट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हमारे यहाँ जो रोज थ्योरीज थे वो पढ़ेंगे, इफिक्स पढ़ेंगे, इसके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भक्ति सूफी काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा मज़ेदार पेपर है ये आप लोगों का। अगर बात करें यूनिट 4 की, तो इंडियन आर्ट एजुकेशन और नॉलेज ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें गुरुकुल है, पाठशाला है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी सिस्टम है, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इथिकल सोशल एंड इन्वायरमेंटल थॉट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 5 के अंदर। और यूनिट 6 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईकेएस का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आज जो 2020 में बना हुआ है नई शिक्षा नीति, उसके साथ उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आईकेएस बहुत ही मज़ेदार और पूरा का पूरा एमसीक्यू मोड में एग्जाम होने वाला पेपर है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और मज़ेदार तरीके से आप कमेंट में जो भी मन में राय रहता है, जो भी आपको कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उसका जवाब हम लोग दें। और किसी अगर नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। वैसे मैं बता दूं कि सेमेस्टर 1 के अभी जितने पेपर हैं, एमडीसी, बीएससी, एसईसी, मेजर पेपर, माइनर पेपर, सभी के वीडियो इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।